राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को पड़ता है हरतालिका तीज, जो कि साल का आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि ये व्रत करना बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे दिन आपको निर्जल रहना होता है, रात में जागरण करना होता है। और फिर देखिए, अलग अलग शहर की अलग अलग परंपरा होती हैं। जैसे हमारे घर में किया जाता है, जैसा हमारे शहर मतलब हमारे एरिया की जो प्रचलन है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए चौकी या पटा, जिस पर आप पूजा करेंगे। तो चौकी हो या पटा हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो ले लीजिएगा। इसके बाद आप लाल या पीले कलर का वस्त्र जो है ना इस पूजा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्वती माता की भी पूजा होती है। इसके अलावा अगर आपके घर में पार्वती माता और भगवान शिव की कोई साथ की तस्वीर है तो इस पूजा में जो है ना आप तस्वीर जरूर रखिए, क्योंकि पार्वती माता ने इस व्रत को भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, उनकी आराधना जो है ना की थी। इसके बाद जो है ना इस पूजा में कलश स्थापना करना वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत जो है ना एक तो कठिन बहुत है और पूरे रात के 4 पहरों में इनकी पूजा की जाती है। तो कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कर सकते हैं तो कलश स्थापना का सारा सामान आपको चाहिए। एक लोटा ले लिया है मैंने। आपको एक नारियल यानी श्रीफल चाहिए। कलश पर लगाने के लिए आम के या अशोक के पत्ते आपको अवश्य रूप से चाहिए होंगे। इसके बाद आपको लेना है एक थाली, और थाली में लगा लेना है पूजा का सारा सामान। एक एक सामान मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले चाहिए आपको घी का दीपक। घी का दीपक आप थोड़ा सा बड़ा लेना, ताकि आप रात भर जो है ना इस दीपक को प्रज्वलित करके जला सकें। इस बात का ध्यान रखिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सारा सामान आपको चाहिए। इसके बाद हमने इस डिब्बी में लिया है भांग, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में भांग ज़रूर चढ़ाई जाती है। गुलाल ले लिया है मैंने। और इसके बाद आपको लेना है अबरक। अबरक भी पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। चंदन, रोली, चावल, जो कि भगवान शिव की जब अभिषेक करते हैं ना, ये सारा सामान आपको चाहिए होता है। यहाँ पर जो है ना मैंने कलावा ले लिया है। जनेऊ आपको लेना है। 2 जनेऊ आपको लेना है। एक जनेऊ आपको गणेश जी पर चढ़ाना होगा और दूसरा जनेऊ आप भगवान शिव पर चढ़ा दीजिएगा। अगर आप कार्तिकेय की पूजा कर रहे हैं तो आप 3 जनेऊ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा कपूर आपको चाहिए होगा। कपूर आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं और कपूर की आप आरती भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूजा में जो है ना मिठाई भी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ तो ये प्रचलन है कि जब भी हरतालिका तीज होता है तो गुजियाँ, पपैयाँ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि तरह तरह के पकवान जो है ना बनाए जाते हैं। इसके बाद आपको धूप बत्ती लेनी है। और अब देखिए, पकवानों का ऐसा है जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इत्र ले लिया है और श्रीफल जो है ना चढ़ाया जाता है इस पूजा में। तो 2 आपको नारियल लेने हैं, एक कलश के लिए और एक चढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रीफल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। तो आप अगर मिल जाए तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये सारा सामान हो गया। इसके अलावा जो है ना चावल थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेना, क्योंकि कलश के नीचे भी आपको रखने होते हैं चावल, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के आप लें तो पूजा में जो है ना आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारा जो है ना आप कॉपी पेंसिल में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा एक लोटे में आपको गंगा जल लेना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको बेलपत्र, दूबा, अकौआ के फूल, धतूरे के गटा और फल, 5 तरह के फल आप ले सकते हैं। अगर 5 तरह के ना मिले तो एक तरह के चढ़ा दीजिएगा। बाद आपको फूलों की माला लेनी है। अगर फूलों की माला ना मिले तो जो फूल मिल रहे हैं वो भी भगवान को अर्पित आप जरूर कीजिएगा। तो जो फूल मिल रहे हैं उनको सबको आप बटोर लीजिएगा। और इस पूजा में जो है ना मंडप जरूर बनाया जाता है, तो फूल थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में रखें और हो सके तो केले के पत्ते भी आप इस पूजा में जरूर लगाएं, क्योंकि पार्वती माता ने जब भगवान शिव की आराधना की थी तो पूरा मंडप जो है ना सजाया था, जो कि हमने कथा में पढ़ा हुआ है। तो कथा पूरा जो है ना मंडप सजाया जाता है। तो केले के पत्ते और फूल वगैरह आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें दान पुण्य किया जाता है। तो अपनी सास के लिए या अपनी ननंद के लिए या जेठानी के लिए या किसी ब्राह्मण महिला के लिए जो है ना दान पुण्य किया जाता है, जिसे कहते हैं बायना निकालना। तो आपको एक साड़ी लेनी है, सुहाग का सामान लेना है और आप चाहें तो ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। ये देखिए, दान पुण्य अपनी स्थिति के अनुसार होता है, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया बायने का सामान। इसके बाद पार्वती माता पर भी पूरा श्रृंगार किया जाता है। उनको
को सजाया जाता है, तो उसके लिए जो है ना आपको अलग से श्रृंगार जो है ना लेकर आना है। इस श्रृंगार का जो सामान बच जाता है उसको जो है ना आप अपने लिए जो है ना रख सकते हैं। तो 2 जगह जो है ना आपको श्रृंगार का सामान लेकर आना है। समझ गए ना आप सब लोग? कहीं कोई चीज़ छूट रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, पार्वती माता के लिए आपको चुन्नी ज़रूर लानी है, क्योंकि पार्वती माता पे चुन्नी जो है ना ओढ़ाई जाती है। इसके बाद हरतालिका तीज के व्रत में पार्थिव शिव परिवार बनाया जाता है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा, देखिए जैसे आपको बनाना आता है उस हिसाब से जो है ना आप बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने बनाया है ऐसा ही बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आकृति देकर भगवान की जो है ना पार्थिव परिवार जो है ना आपको बनाना है। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो उनको आप जैसी आकृति देना चाहें उस हिसाब से जो है ना अपने हिसाब से देख लें। जिस प्रकार से देखिए आपके पास मिट्टी हो उस हिसाब से जो है ना भगवान पार्थिव शिवलिंग ही बनाकर जो है ना पूजन किया जाता है। गणेश जी, पार्वती माता और शिवलिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कार्तिकेय की पूजा करना औरतों के लिए निषेध मानी जाती है काफ़ी सारी जगहों पर। अगर आपके यहाँ नहीं की जाती है तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसके अलावा आपको कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी और 1 रुपए का एक कलदार मतलब कॉइन जो है ना ज़रूर लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना। और हाँ, खीरे इस पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। खीरे आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। खीरे से ही व्रत जो है ना पूरा जो है ना किया जाता है, मतलब पूर्ण किया जाता है। तो खीरा इस सीजन में बहुत ज़रूरी होते हैं। इस पूजा में आपको खीरा ज़रूर चढ़ाना है, तो खीरे को आप बिल्कुल मत भूलना। हमारे यहाँ खीरा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ खीरा ज़रूर चढ़ाना। और फिर देखिए हर जगह की अपनी एक अलग परंपरा होती है। हर राज्य का जो चलन होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन पूजा की विधि देखिए हर जगह एक जैसी ही होती है। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर जो है ना समझ सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको चाहिए होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बस लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। मैं भी हरतालिका तीज का व्रत हर साल रखती हूँ। ये व्रत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस व्रत में जो है ना निर्जल रहा जाता है पूरे दिन और पूरी रात। दूसरे दिन जो है ना आपको व्रत पूरा करना होता है और रात का जागरण भी जो है ना ज़रूर किया जाता है। रात में सोना इस व्रत में निषेध होता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।